के अंदर हमारे प्रवासी मजदूरों का राज्य में आना लगातार जारी है और लगभग अभी तो आज के आंकड़े मैंने नहीं देखे, लगभग 4-4.5 लाख लोग आ चुके हैं हमारे राज्य में। लेकिन कई ऐसी जगह हमारे लोग फंसे हैं जहां ट्रेनों की या आम यातायात की भी सुविधा बहुत ही मुश्किल है। सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है कि जहां से भी हमारे मजदूर आना चाहेंगे सरकार उनको लाएगी। और आज जिस संक्रमण से देश और राज्य गुजर रहे हैं, इस संक्रमण में मजदूरों पर एक डर का माहौल है और काफ़ी वो मानसिक रूप से तनाव में है। और इसको आप देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि कई लोग इससे अपनी जानें भी उनकी जा रही है इस मानसिक तनाव की वजह से। और आज इसको लेकर एक और हम लोगों ने जो सरकार के दृढ़ संकल्प के अनुरूप आज हम लोग लद्दाख से भी अपने प्रवासियों को हवाई जहाज के माध्यम से ला रहे हैं। अभी वो लेह से दिल्ली पहुंचे हैं हवाई जहाज से, फिर शाम के हवाई जहाज से वो अपने राज्य में आएंगे और ये हमारे लिए खुशी की बात है। अभी कुछ दिनों के बाद अंडमान निकोबार से भी हमारे प्रवासी मजदूर आएंगे और लगातार मजदूरों का मुझे लगता है जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जितनी जल्द खत्म हो राज्य सरकार के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आगे की कार्य योजना बेहतर तरीके से हम लोग सुनिश्चित कर पाएँ। आज इस मानसिक तनाव से निकलना भी जरूरी है और आने वाला समय में जीवन को सामान्य बनाना भी जरूरी है। इसके लिए मुझे लगता है कि प्रवासी मजदूरों को अगर कोई राज्य में फंसे हैं, उन राज्यों से भी मेरा आग्रह होगा कि जल्द से जल्द हमारे प्रवासियों को भेजें, ताकि हम उनको अपने इस राज्य में उनके इच्छा के अनुरूप उनको सामान्य जीवन पर ला सकें। धन्यवाद। सर, कल तक दूसरे राज्यों से जो सामान्य राज्य है जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, वहाँ से भी लाना मुश्किल था और आज हम ऐसे राज्यों से अपने प्रवासियों को ला पा रहे हैं, ये कैसे संभव? देखिए, हमने तो कहा है, अब तो हम लोग भारत सरकार से हमने सबसे पहले आग्रह किया था प्रवासी मजदूरों को हमें लाने की अनुमति दी जाए। बहुत विलंब से श्रमिक ट्रेन मिला और लगातार आपने देखा है कि देश में सबसे पहले अगर प्रवासी मजदूर आए होंगे तो वो भी हमारे ही राज्य में आए थे और ट्रेन भी हमारे ही राज्य में सबसे पहले पहुंचा। और अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं और इतनी बड़े संख्या में प्रवासी बाहर हैं। अब मुझे लगता है जहां से लोग निकलते हैं काम करने के लिए दूसरे राज्यों में, उन राज्यों को भी आभास नहीं होगा कि इतने बड़े पैमाने पे बाहर लोग अपने रोजगार तलाश के लिए जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता और चुनौती का विषय है और इसको लेकर हम हर मजदूर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यथासंभव हर व्यवस्था को हम लोगों ने एक्सप्लोर कर रखा है। आज इसी क्रम में हमने हवाई जहाज की भी परमिशन भारत सरकार से मांगी थी, लेकिन वो तो मिला नहीं। लेकिन भारत सरकार ने खुद ही हवाई यात्राएं प्रारंभ कर दी हैं। आज उसके माध्यम से हम लोग
हवाई मार्ग के माध्यम से अपने मजदूरों को भी ला रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये लोग अपने घरों की और जो बच्चे कुछ लोग हैं वो भी पहुंचे। सर आपने कहा कि 4 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ अपने स्टेट पे आ चुके हैं। जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँच चुके हैं और जो हाल के दिनों में जो केसेस आ रहे हैं वो अधिकांश प्रवासियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, रोज़गार देने की बात है। लगभग 87,000 से ज़्यादा लोगों ने 87 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनरोलमेंट करवा लिया है। 81,000 लोगों ने मांगा है, काम भी मांगा है। लेकिन वैसे भी जो लोग हैं स्किल्ड हैं, उनके लिए रोजगार के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में हैं और जो लोग आ रहे हैं इनकी एक स्किल मैपिंग भी की जा रही है। क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं तो लगातार मैपिंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। कई जिलों में लोगों ने इस काम को किया है, कई जगह पर तो हमारी प्रशासन उन लोगों के लिए उनके ज़रूरत के अनुरूप रोजगार सृजन करने के लिए वहाँ लगाए जाने वाले, अगर वहाँ पर कोई ऐसी सरकार निर्णय लेती है कि उसको उसके अनुरूप रोजगार देना है तो उस तरीके की कार्य योजना वहाँ लगा सकती है। उसके लिए जगह की भी तलाश पदाधिकारियों ने प्रारंभ कर रखी है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कार्य हैं वो हम लोगों ने 2-3 कार्य जो पहले ही हमने प्रारंभ कर दिए हैं और उस कार्य से मुझे जो जानकारी मिली है लगभग 5 लाख लोग अभी तक उसमें कार्य योजना तैयार की है और शहरी क्षेत्रों के लिए भी बहुत जल्द आपके सामने बड़े पैमाने पर कार्य योजना आपके समक्ष हम लोग रखेंगे जिससे शहरी क्षेत्रों में आने वाले लोगों को काम मिल सके। सर लॉकडाउन 4 अंतिम चरण में है और संक्रमण बढ़ते जा रहा है। सर संक्रमण बढ़ते जा रहा है। देखिए इस विषय पर संख्याओं की जो बढ़ोतरी हो रही है, हालांकि हतोत्साहित हम संख्या बढ़ने से नहीं है क्योंकि हमें मालूम था कि ये चीज़ें होनी है और उसको ध्यान में रखकर ही हर कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आज 2-4 दिनों के अंदर संख्याओं में और उसके ठीक होने में कोई बदलाव होता है या कोई उसकी गति, उसकी व्यवहार में कुछ बदलाव होता है, उसके अनुरूप हम लोग निर्णय लेंगे। अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी तो कुछ दिन बढ़ाया जाएगा। इसके लिए कोई हम लोग हड़बड़ी में नहीं है। पहले राज्य के लोग बचें तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है यहाँ के लोगों को बीमारी से बचाना, भूख से बचाना, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं और उसके लिए हम तैयार हैं। सर जिनको हवाई जहाज से आप वापस ला रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार प्लेन पे चढ़े हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी खुशी देखकर लक्ष्य, शासन का जो लक्ष्य है वो धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? अब देखिए हमारे पास जो संसाधन रहे हमने उस सभी संसाधनों को एक्सप्लोर कर रखा, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रकें हो, सभी चीज़ें लगी हुई हैं आज लोगों को रेस्क्यू करने में। आज आप देखेंगे कि हमारे राज्य में आप लोग चौथे स्तंभ के रूप में हैं, गांव में, सड़कों पर, सभी जगह घूमते हैं और सब राज्यों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। झारखंड की स्थिति बिल्कुल कोई अफरा तफरी की कहीं माहौल आपको नहीं नजर आएगा। कोई भी प्रवासी सड़कों पर चलता हुआ नजर नहीं आएगा मजदूर। आज मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो प्रबंधन किया है इस कोरोना के संक्रमण में, आज उस प्रबंधन का नतीजा है कि इस राज्य में पूरा शांत वातावरण है, आम नागरिकों का भी सहयोग पूरा है और प्रशासन, पुलिस, सभी